हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कसबी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अलग सा पढ़ेंगे जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कत आती है। ओके, तो हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वेरी इजीली। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ को हम इजीली कैसे लर्न रख सकें। ठीक है, उसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जिससे कि आप बहुत ही इजी वे में उसको क्या कर पाएंगे, लर्न रख पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। तो ये तो सब आप जानते ही होंगे कि 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उनके नाम लिख लेती हूँ मैं। वो होते हैं यहाँ पे साइन, कॉसेक, ठीक है, टेन, एक्स भी लिखती है मैंने, एंगल भी इनके साथ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, विदाउट एंगल भी लिख सकते हैं। साइन एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, फोर्थ होता है कॉट एक्स, फिर होता है सेक एक्स, एंड नेक्स्ट होता है कॉस एक्स। ओके, वही लिख दिया था वैसे भी मैंने। तो ये 6 हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इन 6 की हमको वैल्यू लर्न रखनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू क्या होती है, पूछ ली जाती है, या फिर बीच बीच में क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू का बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ की काफ़ी टाइम इनकी पूछी जाती है, वो होता है 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 ऐसे एंगल हैं जिनके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को पूछा जाता है। ठीक है, या क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है, और ये हमको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको इनमें से बस एक सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखनी है, और बाकी सारी आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही ईजी फॉर्मूले से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और इधर आ जाएंगे हमारे एंगल। तो आ जाएगा 0 डिग्री, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, 0, 30 डिग्री, फिर आ जाएगा 45 डिग्री, फिर आ जाएगा 60 डिग्री, और फिर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, पर कोई बात नहीं। आप इधर ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे हमको इसको लर्न में रखना है, याद करना है। तो इधर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेती हूँ। हो जाएगा साइन एक्स, साइन भी लिख सकते हैं सिर्फ, हो जाएगा साइन, फिर आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आ जाएगा टेन एक्स, फिर आ जाएगा कॉट एक्स, एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेक एक्स, एंड लास्ट कॉसेक एक्स। ठीक है, ये 6 हमारे यहाँ पे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनकी वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बोला, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू याद रखनी है, साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। हो गया सिंपल सा। तो अब देखिए, आपको नेक्स्ट क्या करना है कि कॉस एक्स की कैसे हम वैल्यू निकालें। तो आपको कॉस एक्स के लिए कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो साइन की ये जितनी भी वैल्यू क्या जा रही है, बढ़ते हुए ऑर्डर में जा रही है ना, यहाँ से आपको इसको इधर रिवर्स करके लिख देना है। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये कॉस 0 की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इधर हमने इनको क्या लिखा है, सीधे ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो इधर हमको इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। फिर आपकी साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, तो वो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है, कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है। और साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो वो हो जाती है यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0।
अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा साइन की वैल्यू लिखी है पांचों की पांचों, जो तो हमको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये पांचों की पांचों वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब साइन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, तो हमने क्या करा, सिंपल सा कॉस एक्स लिखा यहाँ पे, और जो भी साइन एक्स की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ये वैल्यू है पाँच की पाँच, इनको यहाँ पे रिवर्स में लिख दिया। जैसे लास्ट में 1 है ना, साइन 91 है, तो वो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू होती है। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो वो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है। और साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो वो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू होती है। और साइन 0 की वैल्यू है 0, और वो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, हो गया, इजी था ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू तो हो गई। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेन एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू को हम कैसे निकालें, इसके लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि रिवर्स करे कुछ भी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो होता है टेन एक्स इक्वल्स टू होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और जब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू भी हमको लाना है, कॉस एक्स की वैल्यू भी हमको पता है, तो उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास टेन एक्स की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए लाइन वाइज तो मैंने लिखे हुए हैं। तो साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करना है आपको, तो बीच में डिवाइड की लाइन खींच दो, या फिर ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो 0/1 कितना होता है आपका 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2 है। ठीक है, तो ये √3/2 रिवर्स हो जाएगा, जैसे ऐसा है ना, ये है यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग में बता रही हूँ आपको, ये रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√3। ठीक है, तो 10/30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका √3/2, और इंटू जो 1/2 है ना, वो 2 हो जाएगा रिवर्स होके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ √3। और 1/0 आपको पता है कि इन्फिनाइट होता है। तो ये हो गया ना, यहाँ पर 10 की वैल्यू भी हमने लिख दी पाँचों की पाँचों, बहुत ही ईजी था। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, साइन एक्स की वैल्यूज़ को कॉस एक्स की वैल्यूज से डिवाइड किया है, हो गया। अब 10x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो cot x की वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि आपको पता होगा कि 10x और cot x दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जो 10x की वैल्यू है उसी को हम cot x की वैल्यू में रिवर्स में लिख देंगे। लास्ट में इन्फिनाइट है, तो वो cot 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। फिर इधर आ जाएगा √3, और बीच की वैल्यू सेम होती है 10 45 और cot 45 की 1। ये इधर आ जाएगा आपका 1/√3, और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वो यहाँ पे 10 90 की वैल्यू जाती है 0। ठीक है, लिख दिया ना। देखो कॉट एक्स की वैल्यू भी हमने लिख दी यहाँ पे, कॉट की वैल्यू भी बहुत ही इजी थी। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू लर्न रखनी है साइन एक्स की, और सारी की सारी वैल्यूज़ आप खुद निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। हो गया इतना। अब हमको सेक एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो आपको पता होगा कि जो सेक एक्स होता है वो किसका रिवर्स होता है, कॉस एक्स का। ठीक है, ये वाले फॉर्म में तो आपने सारे के सारे क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो जो सेक एक्स होता है वो कॉस एक्स का रिवर्स होता है। इट मीन्स जब हमारे पास कॉस एक्स की सारी वैल्यूज़ है, तो हम सेक एक्स की वैल्यूज़ भी ईजिली निकाल सकते हैं। ओके, 1/, में लिख देंगे सारी की सारी वैल्यूज़ को। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे √3/2 का उल्टा कितना होता है, रिवर्स 2/√3, और 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1। अब देखिए यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, आप ये यहाँ पे 0 है ना, तो जैसे ये हो गया यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1/cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0। तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनाइट। इट मीन्स 0 का रिवर्स, तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखनी है हमको cosec x की वैल्यू। तो cosec x आपको पता होगा कि sin x का रिवर्स होता है, sin x और cosec x दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 तो इन्फिनाइट होता है, तो उसको इन्फिनाइट लिख लेंगे। और 1/2 होता है 2, 1/√2 हो जाएगा आपका √2, और √3/2 कितना हो जाएगा आपका 2/√3, और 1/1 हो जाएगा आपका 1। तो ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पे टेबल कंप्लीट। इतनी छोटी सी टेबल थी, और इसको हमने बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है कि कैसे इसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
क्या किया हमने, सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू है जो हमको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये पाँचों की पाँचों वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए और बहुत ही ईजी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो जब साइन एक्स की वैल्यूज़ पता है तो साइन एक्स की वैल्यूज़ को अगर रिवर्स में लिखते हैं तो वो कॉस एक्स की वैल्यूज़ हो जाती है। और जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यूज़ हमको पता है तो हमने क्या करा, टेन एक्स की वैल्यू निकाल दी दोनों को डिवाइड करके। जब टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई तो टेन एक्स की वैल्यूज़ को रिवर्स में लिख दिया तो वो वैल्यूज़ आ गई कॉट एक्स की, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेक एक्स। तो कॉस एक्स और सेक एक्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज़ कॉस एक्स की है उनको क्या करना है, 1/, इट मीन्स कॉस एक्स की वैल्यूज़ का रिवर्स सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब आता है लास्ट में कॉसेक एक्स। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो साइन एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके रिवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब बहुत ही ईजी, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो ओके कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। अनदर एल्स ये बहुत ही ईजी है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और साइन एक्स की वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।